Forests are the lungs of the earth. Save forest, save lives. चलू क्या? हाँ गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम जा रहे हैं बिल्लीगिली रंगनाथ टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा 13th टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ से सिर्फ 130 किलोमीटर के आसपास की राइड है आज, फिर भी हम जल्दी निकले बिकॉज सुबह हम लोगों को अच्छी सनलाइट मिलती है, ट्रैफिक नहीं मिलता है और रास्ते में काफ़ी देर शूट करने का भी टाइम मिलता है। लेट निकलो तो जल्दी पहुंचने की घाई होती है। अब यहाँ से सिर्फ 2.5 घंटे का एस्टिमेट टाइम दिखा रहा है, पर हम इसको 4, 4.5, 5 घंटा भी लगा सकते हैं और आराम से पहुँच सकते हैं शूट करते हैं पूरा कंप्लीट हमारी रास्ते की भी जर्नी। और रास्ते में मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी 13 of 58। 13th टाइगर रिजर्व पहुँच गए, मतलब बस पहुँच जाएंगे। बिलीगिली रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व। शायद आप में से बहुत लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये राइड शुरू करने के पहले मैंने भी ये नाम पहली बार सुना था, पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है, जो कि एक ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का कॉरिडोर टाइगर रिजर्व है। तो चलो आपको बीआरटी टाइगर रिजर्व दिखाते हैं और उसके साथ में यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध बिलीगिली रंगनाथ स्वामी टेम्पल भी, जो कि एक विष्णु जी का मंदिर है। अपने इस 13th टाइगर रिजर्व पहुंचने के बाद हम लोग बहुत खुश हुए, पर उसके पहले हमने रुक के कहीं ब्रेकफास्ट किया और उस जगह को देखो। वहाँ भी बैठ सकते हो, देखना कैप्चर कर रहा ना सब। हाँ मेरे को सच में अच्छा वाइब आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रही है कि ऐसी पीसफुल जगह, ऐसे जगह रुकने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ इधर दिखाता हूँ। और अभी जस्ट चाय के लिए एक जगह पे रुके, तो ये लोकेशन भी ज़बरदस्त, आजू बाजू पेड़ों की आवाज़, पूरी फुल जंगल वाइब्स, फुल हिली टेरेन, मज़ा आने वाला। जैसे ही ब्रेकफास्ट करके हम आगे बढ़े तो मेरे कानों को कुछ सुनाई दिया। ये एक एलिफेंट की दहाड़ थी दोस्तों। ये सुन के हम बहुत एक्साइटेड हुए। बाप रे, यह तो एलिफेंट था, दहाड़ थी। हम पहुंच चुके हैं बीआरटी, दैट मीन्स बिलीगिली रंगनाथ टाइगर रिजर्व। ये है उनका ऑफिस, जहाँ पे हमको सारी इन्फॉर्मेशन, सफारीज वगैरह सब कुछ यहीं से होता है। और यहाँ पे टिकट काउंटर के सामने ही एक बड़ा सा पेड़ था एक, उसमें से फूल गिर रहे थे और लोग वहाँ पे फूल इकट्ठा कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो वो फूल में से कुछ पार्ट इकट्ठा कर रहे थे। क्या आप लोग इस फ्लावर के बारे में जानते हैं? अगर हाँ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ये फ्लावर को लोग क्यों कलेक्ट कर रहे थे और इससे क्या होता है। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग क्रेजी। हमारी सफारी के लिए अभी 4 घंटे बचे थे और वहाँ रहने के लिए कोई ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। सिर्फ एक जंगल लॉज का होटल था, जो कि हमारे बजट से काफ़ी ज़्यादा बाहर था। सो हमने सोचा कि यहीं जंगल सफारी करके वापस सिटी की तरफ जाएंगे और वहाँ कोई अच्छा सा डिसेंट सा होटल देख करके रुक जाएंगे। तो अब हमको यहाँ 4 घंटा टाइम स्पेंड करना था। यहाँ टाइम स्पेंड करते करते हमने देखा यहाँ वाइल्ड बोर इतने नॉर्मली घूम रहे हैं जैसे कि हमारे सिटीज़ में डॉग्स घूमते हैं। अभी तक मैंने और कोई टाइगर रिजर्व में इस तरीके से वाइल्ड बोर को ह्यूमंस के बीच में घूमते हुए नहीं देखा था, तो ये हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। अभी रात को वहाँ जाके अंधेरे में स्टे ढूंढने से अच्छा है अभी टाइम है अपने पास। टाइम तो अभी है, पर पेट्रोल भी नहीं है। ये भी एक मुसीबत है कि अनएक्सपेक्टेडली गाड़ी अभी चल सकती है 100 किलोमीटर, पर क्यों रिस्क लेना। 15-16 जाना, 15-16 आना, फिर 15-16 जाना, फिर वहाँ से 15-20 जाना। हाँ मंदिर में सो लेंगे, पर मंदिर भी बंद हो जाता। भगवान तेरे भी टाइमिंग है अभी। कुछ तो बताओ, कुछ तो करो। हम यहाँ बैठ के टाइम पास कर ही रहे थे कि तभी हमको दिखाई दिया ये एक बंदर, जिसके के दोनों हाथ नहीं थे। कोई एक्सीडेंट में शायद इसके हाथ कट गए हो। इस बंदर को ऑब्जर्व करके, इस बंदर को देख के मुझे एक थॉट आया, नेवर गिव अप। ये बंदर हमको शायद यही सिखाने के लिए आया था। 4 घंटे वेट के बाद फाइनली हम सफारी में आके बैठ गए और अभी सफारी शुरू हो गई है। तो वो 4 घंटे का पूरा वेट दिमाग से हट गया। अभी पूरा फोकस है जंगल पे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमने पूरी जीप ही की है
सो ये बिलीगिरी टाइगर रिजर्व का जंगल जो है 575 स्क्वायर किलोमीटर का है एंड यहाँ पे अराउंड 50 के आसपास टाइगर्स है और जंगल तो बहुत खूबसूरत है। माउंटेन्स जंगल है और बहुत ग्रीन है। अभी भी मार्च का महीना स्टार्ट है बट ग्रीनरी नहीं गई है और हमने आते आते देखा वाटर बॉडीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। वाइल्ड बोर्ड्स तो ऐसे जैसे वाइल्ड ही नहीं है, नॉर्मल है। मज़ा आ रहा है, अभी तो मज़ा आ रहा है। देखते हैं कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ दिखती है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के आदिवासी रहते हैं आज भी जंगलों में, जंगलों के किनारे, और वो सदियों से रहते आ रहे और उनकी लाइफस्टाइल जो है वो जंगल से ही रिलेटेड है। जैसे यहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करना और कुछ फ्लावर्स जिससे कुछ हर्ब्स बनते हैं, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर में इनका लाइफ डिपेंडेंट है। पूरे जंगल में सिर्फ एक ही जिप्सी है और वो है हमारी। और पिछले कुछ सफारीज में हमारे साथ दूसरे भी लोग थे, तो वो सफारी उस तरीके से एंजॉय नहीं करने आ रही जो अभी ये सफारी में मज़ा आ रहा है। और पूरा हिली टेरेन है, तो पेड़ भी काफ़ी सुंदर है, डेंस भी जंगल है, तो मज़ा आ रहा है। और प्लस थोड़ा एक प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का कि साउथ में हमने जैसे देखा गाइड्स ही नहीं है, और आज हमारे ड्राइवर को भी ना हिंदी आती है ना इंग्लिश, पर चल रहा है, जंगल की भाषा अलग है, उसी पे चल रहा है। तो ये हमको मिले एलिफेंट डंक। ये गेट में दिख रहा है आपको कि गेट भी डैमेज है और ये एलिफेंट का ही काम है। 600 वाइल्ड एलिफेंट्स इन बिलीगिरी टाइगर रिजर्व। ओ भाई साहब, खतरनाक। बिकॉज बांधवगढ़ में सिर्फ 80 हाथियों ने इतना उधम मचा के रखा है और यहाँ पे 600 प्लस हेवन है ये तो वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए। आगे आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस जंगल सफारी को कैसे एंजॉय किया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमको इस जर्नी में और भी मोटिवेशन मिलेगा। सो फाइनली हमारी BRT की सफारी कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छा जंगल है, बहुत खूबसूरत जंगल है। साइटिंग्स भी काफ़ी अच्छी खासी हुई। बहुत सारे बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, और प्रे एनिमल कम लगे। डेंस जंगल है काफ़ी, और हिली एरिया होने की वजह से वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट्स कम दिखाई देते हैं। टाइगर्स का पॉपुलेशन अच्छा खासा है। देयर इज़ नो कोई फुटप्रिंट नहीं मिला हमको। नो टाइगर, नो लेपर्ड, नो स्लॉथ बेयर, बट मज़ा आया, मुझे मज़ा आया। उस जायंट स्क्विरल को फ्रूट्स खाते हुए देखना काफ़ी एक स्पेशल मोमेंट था। और एंड में भी हमें एक जायंट स्क्विरल पेड़ पे भागते हुए दिखी, वो भी एक अच्छा पॉइंट था। अभी जैसे अगर हम सिर्फ टाइगर और लेपर्ड के बारे में सोच के चलते तो ये काफ़ी ड्राई सफ़र थी, लेकिन जो ये बाकी सारी वाइल्ड लाइफ पे हमने फोकस किया, उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि हम कुछ लेके जा रहे हैं इस जंगल से। 13th टाइगर रिजर्व कंप्लीटेड आउट ऑफ 58। अगली सुबह हमको एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला था, जो कि इस पूरी जर्नी में कभी नहीं हुआ। हम पहुंचे पहाड़ियों के ऊपर बसे एक बहुत ही पवित्र बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि एक विष्णु जी का टेम्पल है। घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा ये मंदिर, जहाँ से पूरे BRT हिल्स का एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। इस मंदिर में आके हमको ऐसा लगा जैसे हमको एक अलग ही एनर्जी मिल गई हो, और हमारी इस बाइक राइड एक्सपीडिशन का ये एक्सपीरियंस हमको हमेशा याद रहेगा।
पहुंचे हैं इसी टेम्पल के एक व्यू पॉइंट पर, और यहाँ से पूरी वैली का व्यू नज़र आ रहा है। और अर्ली मॉर्निंग यहाँ आने की वजह से इतना पीसफुल लग रहा है, ये सनलाइट, ये ठंडी हवा, हमारा तो मन प्रसन्न हो गया, हम खुश हो गए। सो हमारे 13 टाइगर रिजर्व कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे 14th टाइगर रिजर्व में, जो कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। और तमिलनाडु हमारा 5th स्टेट रहने वाला है। कॉफ़ी बस अभी यहाँ से 20 किलोमीटर्स बचा है। अभी हमको कुछ राइडर्स मिले थे रास्ते में, उन्होंने बताया कि वहाँ सफारी नहीं होती है, पर लेट्स सी वहाँ जाकर के सब पता चलेगा कैसा है, क्या है जंगल। हमको एक्सप्लोर करने मिलता है कि गेट से ही हमको टाइगर रिजर्व कंप्लीट हुआ वापस निकलना पड़े, वी डोंट नो। अब जाने के बाद देखते हैं। सो अभी हम सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से जस्ट पहुँचे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें पता चली कि यहाँ पे सफारी नहीं होती है। सफारी नहीं होने के कारण अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा 15th टाइगर रिजर्व है। तो फिलहाल चलते हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, लेट्स गो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व बंदीपुर टाइगर रिजर्व।